थैंक यू मोहित जी। आपने काफ़ी अच्छा टेक्निकल सेशन लिया और बताई सारी चीज़ें। नेक्स्ट दोस्तों हमारा छोटा सा प्लान प्रेजेंटेशन होने वाला है, जो कि हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड अभिषेक समानिया जी ये प्रेजेंटेशन लेंगे। दोस्तों इसमें हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में, बहुत सरल और इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, स्मार्ट कॉन्सेप्ट है, कभी बंद ना होने वाला एंडलेस कॉन्सेप्ट है। इसको एंड तक सुनिएगा अगर आप इसमें अपना लाइफ सेटल करना चाहते हैं। और मैं इनवाइट करना चाहूँगा अभिषेक समानिया जी को, जिससे कि वो इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। ओवर टू यू सर। दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पर प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर। मैं अभिषेक समानिया और लगभग लगभग 274 लोग हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टेड हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से टेक्निकल चीजें आपने काफी ज्यादा सीखी होंगी टेक्निकल, और ये बहुत ज्यादा, ये मान लीजिए कि पहली बार में तो आप लोगों को समझ में नहीं आई होंगी। तो पॉसिबली ये रहेगी कि मैं जैसे कि आप देखिए ऑलरेडी प्लान प्रेजेंटेशन की बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, हमारी मिल जाएंगी। उसके साथ साथ मैं ये ब्लॉकचेन पे किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं, किस तरीके से अप्रूव करते हैं यूएसडीटी को, जैसे अभी मोहित यागी जी ने समझाया आप सभी लोगों को टेक्निकल सेशन के माध्यम से, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी वीडियोज यूट्यूब पर प्रोवाइड की जा सके आप सभी लोगों को, जिससे कि आप सभी लोगों को अगर वेबसाइट से इनकेस नहीं कर पा रहे आप किसी को एक्टिव, तो ब्लॉकचेन पे कैसे एक्टिव किया जाता है वो सारी चीजें आपको एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप यूट्यूब पे बहुत जल्दी देख पाएंगे। जो हमारे जो ग्रुप्स बने हुए हैं जिनमें आप होंगे ऑलरेडी, कोई ना कोई पर्सन उस ग्रुप तक उस वीडियो को पहुंचा देगा, क्योंकि हमारी वीडियो अवेलेबल हो जाती है आसानी से। तो अभी मैं प्लान प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी सवाल बनता है तो आप अपने अपलाइन से, अपने सुपीरियर से, या जिसने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया है उसके माध्यम से अपने सवालों को क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ मनी की अगर मैं बात करूँ, देखो मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक घंटा आधा घंटा हो चुका है। टेक्निकल सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अभी प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं गागर में सागर भरते हुए। तो यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ मनी की बात करूँ तो पहले बार्टर सिस्टम चला करते थे दोस्तों। बार्टर सिस्टम में वस्तु विनिमय से हिंदी में और ज्यादा, हिंदी की बात करूं तो वस्तु विनिमय कहा जाता था। कि आपके पास गाय है और मेरे पास बकरी, तो मैं एक्सचेंज कर लेता था। या आपके पास गेहूं मेरे पास आटा, सॉरी आपके पास गेहूं मेरे पास चावल, तो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम एक्सचेंज किया करते थे, तो उसे बार्टर सिस्टम कहते थे। उसके बाद गोल्ड मीडिएटर बना ट्रांजैक्शन का, जिस गोल्ड को देकर हम किसी को भी चीजों को खरीद सकते थे। फिर मेटल कॉइन्स आए, फिर पेपर मनी आया, फिर प्लास्टिक कार्ड्स अवेलेबल हुए, इलेक्ट्रॉनिक मनी मार्केट में आई। और आज की डेट में कोरोना के टाइम के बाद, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मान लीजिए 2007 के आसपास शुरू हुई, 2011 के आसपास लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा बना, फिर लोग डर भी गए। लेकिन आज जैसे कि कोरोना का समय आया और सभी लोगों की नौकरी छूट गई, कई लोगों के बिजनेस बंद हो गए, उस सिचुएशन में उस सिचुएशन में यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी ने मार्केट में उतार अपना प्रभाव डाला। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाया, जिन्होंने शिबा डोजी में पैसा लगा के ट्रेडिंग से पैसा कमाया। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इथेरियम में पैसा लगाया था, आज वो बहुत ज्यादा यहाँ पर कमा चुके होंगे क्रिप्टो करेंसी से। जो लोग रह गए उस वक्त भी, जब मार्केट डाउन थी, एक वक्त पे जिन लोगों ने ट्रेडिंग से पैसा कमाया, और उस वक्त पे आई थिंक सो, मैं जानता हूँ ऐसे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया होगा अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, कि आप इसमें पैसा लगाइए, आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया होगा। क्यों नहीं लगाया होगा? कि नहीं यार बेकार चीजें होती हैं, ये तो बेकार की चीजें कर रहा है। लेकिन जब देखा कि यहाँ पे शिबा डोजी का प्राइस बढ़ गया, क्रिप्टो करेंसी एकदम प्रभाव पे आ गई, तो सब लोगों ने देखा यार काश हम लगा लेते, कि काश हम यहाँ पर चीजों को कर लेते तो शायद हम भी पैसा कमा लेते। लोग यही कहते हैं कि अब यार अब अपॉर्चुनिटी आया तो अब बताना। उस टाइम पे तो हमने नहीं लगाया था। बिटकॉइन भी हमारे सामने था सर, 50,000 रुपए का हमने देखा था एक, लेकिन हम ले नहीं पाए थे, कि बस हमारा ध्यान कहीं और था। आज बिल्कुल वही चीज अगर मैं बताऊं आपको बीएसजी के बारे में, जो आज लोग आपसे ये कह रहे हैं, या आज इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हैं जो ये कहते हैं कि अरे सर कोई बात नहीं, ऐसे तो होता रहता है, बहुत सारी चीजें चलती हैं ऐसे मार्केट में। आज से 1 साल बाद जब यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी और आपके आसपास बीएसजी के ऑलरेडी लोग होंगे जो आपको दिखेंगे कि ऑलरेडी बीएसजी यूज कर रहे हैं, तब आप किसी को आसानी से उसके बारे में बता भी नहीं पाओगे। हो सकता है उसकी कॉपी लेके घूम रहे हो लोग। तो जब चीज ट्रेंडिंग में होती है, जब मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ती है और वो लोगों तक कम पहुंचती है, तो एक बहुत अच्छा मौका होता है लोगों तक पहुंचाने का। पहला, एक आपका बिजनेस बढ़ता है, दूसरा आपका नाम बढ़ता है। तो बस इतना बताना चाहूंगा, स्टार्ट आगे करते हैं इस चीज को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए। तो क्रिप्टो करेंसी का आज प्रभाव बढ़ चुका है मार्केट में दोस्तों। अगर मैं बात करूं हु इज द फाउंडर ऑफ बिटकॉइन एंड हु इज द फाउंडर ऑफ बीएसजी, नोबडी नोस, कोई नहीं जानता। बिटकॉइन बनाया सतोशी नाकामोटो ने, क्या आपको लगता है उसका नाम सतोशी नाकामोटो ही था? मुझे भी किसी इंसान ने बताया, आपको भी किसी इंसान ने बताया। अब ये भी नहीं जानते कि वो सच में सतोशी नाकामोटो है, तो वो कब कंपनी है या इंसान है,
कोई नहीं जानता, नोबडी नोज अबाउट इट, कोई नहीं जानता दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि बिटकॉइन जिसका कोई माई बाप आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, कोई क्रिएटर आज की डेट में सामने नहीं आता, उसके बावजूद वो गोल्ड से ज्यादा वैल्यूएबल कैसी हो गई, गोल्ड से ज्यादा लोग इसको वैल्यू देने लगे, गोल्ड से ज्यादा बिटकॉइन आज की डेट में प्रचलित है मार्केट में। और बिल्कुल वैसे ही जैसे बीएसजी आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल है, कोई ये कह नहीं सकता कि शायद बिटकॉइन के क्रिएटर नहीं बीएसजी बना दिया हो, या आसपास मतलब रिश्तेदारी हो दोनों के क्रिएटर की, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही एल्गोरिदम इसके अंदर सेट है, ब्लॉकचेन पे चल रहा है सब कुछ। तो बीएसजी की यहाँ पर जो बिल्कुल भी फाउंडर आपको सामने नजर नहीं आएगा, क्रिएटर नजर नहीं आएगा, इसका एडमिन नहीं है, कोई सीईओ नहीं है, जस्ट लाइक बीटीसी बिटकॉइन जो आज की डेट में मदर करेंसी बन चुका है। अगर मैं आपसे बात करूं कि दोनों ही चलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर दोनों ही चलते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे पास, ये मान लीजिए काफी सालों से हमारे पास अवेलेबल थी, लेकिन हम देखते नहीं थे इस चीज को। कई लोगों ने यूज भी किया और आज भी यूज करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि ब्लॉकचेन, हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक वक्त पे मैं भी था जब मुझे ब्लॉकचेन पता नहीं था कि मैं मतलब पेमेंट ट्रांजेक्शन करो, आप ऑनलाइन कुछ भी सर्च करो, या कोई भी किसी भी चीज को अगर आप डिजिटली करते हो तो वो ब्लॉकचेन के ऊपर, ज्यादातर चीजें ब्लॉकचेन के ऊपर चल रही होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही बिटकॉइन और अपना बीएसजी ब्लॉकचेन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं अपने शब्दों में अगर आपको बताऊं, तो आप एक ऐसा साइन करते हो, असाइन करते हो एक पर्टिकुलर एक ऐसे अमाउंट को, आप एक डेटा जिसे कहते हैं हम इस लैंग्वेज में, डेटा को आप असाइन करते हो कुछ समय के लिए। जस्ट लाइक गांव देहात में जब एक टाइम पे कमेटियां चला करती थी, जब एक इंसान बहुत सारे लोगों से, 4-5 कह रहा हूं मैं, लगभग 25-30 लोगों से हर महीने कुछ ना कुछ वहां पर पेमेंट लेता था, और एक टाइम पे आके कैलकुलेशन के हिसाब से बराबर बराबर सबको बांट देता था। जस्ट लाइक दैट आप यहाँ पर एक असाइन करते हो एक पर्टिकुलर डेटा, एक अमाउंट हो कुछ समय के लिए, जो कि डिपॉजिट हो जाता है एक पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के अंदर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और उसके बाद वो आपके ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में काम आता है। बाकी अगर आप डिटेल में जानकारी इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इसका पूरा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, ब्लॉकचेन का। अगर मैं वो बताने यहाँ पर बैठ जाऊं तो शायद पूरा रात, मतलब पूरा दिन निकल जाएगा उसके बारे में बात करते करते। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे, 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम, कोड इज द लॉ, TSQO@N7MU जो सामने आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, ये अभी अभी मोहित जी ने आपको जो चीजें बताई कि ब्लॉकचेन पे आप कैसे डिपॉजिट, रजिस्टर और इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो सब कुछ इसकी मदद से होता है दोस्तों। ये कोड आपको दिख रहा है, इसमें कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी नहीं है, सब कुछ यहाँ से होता है इस कोड से, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। नो सीईओ, नो एडमिन, नो कस्टमर केयर, 100% सेफ, 100% रिस्क फ्री। जब नो सीईओ नो एडमिन होता है, मतलब कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, कोई एक सीईओ मतलब कोई डिसीजन मेकर नहीं होता सिस्टम का, तो सिस्टम का डिसीजन मेकर जब नहीं होता किसी भी जगह पर, तो वो सिस्टम को कहीं अपनी मर्जी से लेकर नहीं जा सकता। जबकि बात रही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, अगर बना सकते हो, तो आप चेक कर सकते हो, या किसी भी आईटी पर्सन से बात कर सकते हो अपने, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद क्या आप उसे अपने हिसाब से चला पाओगे, या कंट्रोल आप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल आपको ये जवाब मिलेगा कि नहीं कर सकते आप। तो नो कस्टमर केयर, 100% सेफ एंड 100% रिस्क फ्री इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, कोई ये देखने वाला नहीं बैठा कि आप कितना पैसा कमा रहे हो तो कितना कमा रहे हो और कितना लेकर चले गए आप। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एक सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज जो भी मैंने बात की आपसे, कि ऊपर कोई बंदा बैठा होता है सीईओ, वो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या फर्क होता है दोस्तों। सेंट्रलाइज की अगर मैं बात करूं, एमपीएल ड्रीम 11, अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि अभिषेक जी ये आप क्या कंपेयर कर रहे हो, एमपीएल ड्रीम 11 और बीएसजी तीनों अलग अलग है, मतलब ये दोनों अलग हैं, ये अलग है बीएसजी अपना। लेकिन यहाँ पर एक चीज कॉमन है दोस्तों, यहाँ पर क्राउड फंडिंग हो रही है बोथ प्लेटफॉर्म्स के अंदर। एमपीएल ड्रीम 11 में भी क्राउड फंडिंग होती है, वहां आपने देखा होगा 30 रुपए से लेकर पता नहीं कितना वो मैक्सिमम चला जाता है। क्राउड में वहां पर लोग फंड डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और एक पर्टिकुलर मैच के ऊपर, एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर, एक मैच के ऊपर बिड लगाते हैं, और वहां पर जितनी भी कम्युनिटी होती है, एक इंसान होता है ऊपर, मतलब जो ज्यादा कमा लेता है, जो उस बैटिंग को जीत, मतलब उस बिड को जीत जाता है, उस मैच को जीत जाता है, और पैसा उसको मिल जाता है। तो आपको क्या लगता है कि धोनी जी जब बल्ला घुमाते तो क्या 50-50 के डॉलर उसके पास मिलते हैं, या 100-100 के नोट उसके पास आते हैं कि बॉल एकदम फेंकी और एकदम आ गया $100? नहीं, यहाँ पर जिस प्रकार से मैच जीता जाता है, तो लोगों का पैसा ही उस पर्सन को मिलता है जो जीतता है वहां पर, चाहे 1 करोड़ जीते या 50 लाख जीते या कितना भी जीते। आई थिंक
27-27 करोड़ के भी होते हैं मैच, जिस तरीके से मैंने सुना हुआ है कि वहां पर वो क्या हो रहा है, वो जनरेशन हो रही है। कहीं जनरेशन नहीं होता दोस्तों, कहीं जनरेशन नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। एमपीएल ड्रीम इलेवन में लोग पैसा डाल रहे हैं, एक इंसान ने जीता, वो सारा पैसा ले जाता है, लेकिन ऊपर जो सीईओ बैठा है वहां पर आपके ऊपर नजर रखी हुई उसने। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वहां पर आप मतलब डालते हो आईडी, और ईमेल आईडी से, मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हो, एक अकाउंट क्रिएट करते हो वहां पर आप, जिसका एक्सेस एक मालिक के पास भी होता है सिस्टम के, तो वो आपके पेमेंट रोकना चाहे तो रोक सकता है। आज आपके बैंक में 10 करोड़ रुपए आ जाए तो क्या आपको लगता है कि कोई रोकेगा नहीं आपको? सब जानते हैं यहाँ पर रोकेगा। वही आपकी, आप अगर मैं ट्रॉन लिंक प्रो में डाल दूं, ये ट्रस्ट वॉलेट में डाल दूं वही 10 करोड़ रुपए, तो क्या लगता है आपको कोई रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं। क्योंकि सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पर कोई कंट्रोलर नहीं बैठा, आपके पेमेंट कोई नहीं रोक सकता, आपके मतलब आपको विड्रॉल करने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तो टैक्स लगा देंगे, बीएसजी में नहीं होता ऐसा। बस यहाँ पर सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम की यहाँ पर बात आ जाती है। और मैं क्राउड फंडिंग के बेस पे आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था कि क्राउड फंडिंग यहाँ भी होती है, क्राउड फंडिंग वहां भी होती है। वहां जनरेशन नहीं हो रहा, यहाँ भी जनरेशन नहीं हो रहा। यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं बात करूं रूल ऑफ गेम के, कि गेम के क्या रूल है दोस्तों, तो यहाँ पर $50 से लेकर $2000 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर जिसे डेटा कहा जाता है इसकी लैंग्वेज में, आप यहाँ डेटा इनपुट कर सकते हो $50 से लेकर 2000 तक, 50 की मल्टीप्लाई में। अप टू 45 मंथली आपको यहाँ पर मिलता है। साइकिल जो होती है वो 15 दिन की साइकिल यहाँ पर होती है, जो डेली बनता है 1.5% आपको यहाँ पर बनता है। और पर साइकिल 15 डेज की साइकिल का जो पर साइकिल बनेगा, आपका प्रॉफिट 22.5% यहाँ पर बनता है। 22.50 ये जनरेट नहीं हो रहा दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब बहुत लोग कहेंगे सर हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ ये पॉसिबल है। जो ट्रेडिंग की दुनिया से यहाँ पर आज बैठे हैं ट्रेडिंग में करते हुए, उन लोगों को सिर्फ जनरेशन के बारे में पता होता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। ये हेल्पिंग प्लान की तरह काम कर रहा है मार्केट में। तो यहाँ पर रिन्यूअल जो लिखा है 1:1 का रिन्यूअल जो लिखा हुआ है यहाँ पर, कि आपने अगर 50 से या 100 से स्टार्ट किया तो 15 दिन के बाद आपको 100 ही दोबारा री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ 1:1 का ये कि आप कम नहीं कर सकते उसे, आपको बराबर उतना ही रखना पड़ता है, या आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। रूल 2+1 का जो नीचे नजर आ रहा है आपको, 2+1 का मतलब ये होता है कि हर 2 साइकिल के बाद एक दिन बढ़ जाता है। मतलब पहले 15-15 दिन की 2 साइकिल, फिर 16-16 दिन की, फिर 17-17 दिन की, फिर 18-18 दिन की, ऐसे मैक्सिमम जाती है 45-45 डेज की साइकिल तक, जो कि एंडलेस होती है, फिर वो चलती रहती है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल देकर, राइट साइड में आप देख सकते हो कि डिपॉजिट आपने $100 किया, आफ्टर 15 डेज यू विल गेट $122.5, मतलब $122.5 आएंगे आपके पास $100 लगाने पर। ये आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि मीन्स इसका अगर मैं मतलब बताऊं आपको, $22.5 आपका बना, 22% $100 का, $22.5 आपका बना। लेकिन अगर आप इसको विड्रॉल करना चाहते हो तो आपका प्रिंसिपल जो $100 आपने लगाया था, प्लस आपका प्रॉफिट, जो रिवॉर्ड जिसे कहते हैं 22.5%, वो साथ में विड्रॉल वहां पर होगा। तो उसे विड्रॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा से री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आप उतना ही री इन्वेस्ट करोगे, जैसे मान लो आपने 1 अगस्त को $100 लगाए, 15 अगस्त तक आपकी साइकिल ओवर हो गई, वहां पर आपको दिख रहा है 22.5% रखा हुआ है, तो आप दोबारा से $100 डालोगे, पुराना वाला 100 बाहर आ जाएगा प्रॉफिट के साथ। तो 100 बाहर आ जाएगा, प्रॉफिट के साथ बाहर आ जाएगा, तो साइकिल फिर से घूम जाएगी जब आप दोबारा से री इन्वेस्ट कर दोगे। तो रूल यही कहता है दोस्तों इसका, कि पहले आपको री इन्वेस्ट करना है, उसके बाद आपको चीजें मिलेंगी। यहाँ पर एक्टिव इनकम की अगर मैं बात करूं आपसे, तो लेवल इनकम 20 लेवल तक आपको यहाँ मिलती है। 4 स्टार 5 स्टार की यहाँ 2 रैंक है दोस्तों। 4 स्टार की अगर मैं बात करूं तो $80 से लेकर $350 पर डे की इनकम चली जाती है। अभी बताऊंगा कैसे जाती है। $80 से $350 पर डे 4 स्टार में जाती है। 5 स्टार की अगर मैं बात करूं तो $350 से लेकर $2000 प्लस पर डे यहाँ पर इनकम चली जाती है। डेली लकी पूल इनकम होती है, जिसमें सिस्टम ऑटोमेटिकली रैंडमली लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करके, ऐसे 10 लोगों को ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके, जो डिपॉजिटर्स होते हैं जिन्होंने डिपॉजिट किया होता है उनको सिलेक्ट करके ऑटोमेटिक उनके कैपिटल के हिसाब से उन्हें प्रॉफिट दे देता है। अलग से लकी पूल होता है वो। और डेली टॉप 3 पूल की अगर मैं बात करूं, जो सबसे ज्यादा बिजनेस यहाँ पर डालते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि इतना डालने पर आप टॉप 3 पूल में आ जाओगे, बट सिस्टम रैंडमली उन लोगों को चूज कर लेता है जिसने सबसे ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाया होता है अपने डाउन में। तो ऐसे 3 लोगों को यहाँ से टॉप 3 पूल इनकम हो जाती है। वर्किंग इनकम की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मान लीजिए ये अभी तक मैंने आपसे बात की सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की, सिर्फ और सिर्फ डेटा इनपुट करने की। अगर मान लो आपके पास फंड है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके, नो वर्किंग, आप वर्किंग मत कीजिए, आप पैसा दूसरों से मत लगवाइए, खुद लगाइए। बस आप लगाओगे 22.5% आपका निकलेगा। कैसे निकलेगा,
एक पर्टिकुलर एक कुआं है जहां सबका पैसा डला हुआ है, वहां पर सबको नजर आ रहा है कि 30 करोड़ रुपए हाँ जी हमको नजर आ रहा है, और निकालने वाले कितने हैं? सिर्फ 12,500 लोग। तो जब वहां पर वो देख रहे हैं कि पैसा सिस्टम के अंदर है, तभी वो वहां से निकाल पा रहे हैं। या कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी को रेफर करोगे तो इनकम आएगी आपको, ऐसा नहीं कि आपके रेफरल की इनकम आपको आ रही है सिर्फ, नहीं। रेफरल की इनकम के बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगा। मैं बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सबका पैसा जा रहा है। जैसे मैंने वो बात की थी ना कि कमेटी चलती थी एक टाइम पे, आज भी चलती है, वो 25-30 लोग एक साथ डिपॉजिट करते थे एक जगह हर महीने, और फिर उन्हें एक टाइम पे मिल जाता था कैलकुलेशन के हिसाब से बराबर बराबर। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर, लेकिन थोड़ी चीजें एडवांस है यहाँ पर। क्या होता है कि अगर आप किसी को रेफर कर दो, अभी तक आपने 22.5% कमा लिया इन्वेस्ट करके, आप चाहे $100 हो या 2,000, 22.5% आ गया आपका, महीने का 45% आ गया। लेकिन अगर आपने किसी को रेफर कर दिया तो आपको डायरेक्ट के कैपिटल से 5% मिलता है प्रॉफिट, 5%। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ एक रूल है दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हो कि अरे यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 5% मुझे कैपिटल का आएगा सामने वाली का, तो मैं एक काम करता हूँ कि $100 से स्टार्ट करता हूँ और 2-2 हजार की 5-6 आईडी लगा देता हूँ, तब मुझे 5% सबका मिल जाएगा। तो ये चीज आप थोड़ा गलत सोच रहे हो। यहाँ पर एक रूल आता है दोस्तों, रूल ये है कि आपका, मैं एक देसी भाषा में अगर आपसे बात करूं तो अगर आपकी दुकान, अगर आपकी शॉप $100 वाली है और आपने किसी को बड़ी दुकान से ज्वाइन करवा दिया जस्ट लाइक $500 की शॉप से, तो आपकी शॉप छोटी है दोस्तों, $100 की आपकी प्रोफाइल है, $100 का पोर्टफोलियो है, और सामने वाला आपके डाउन में $500 लेकर आ गया, तो 5% उसका नहीं मिलेगा आपको, आपको 5% अपने कैपिटल के हिसाब से आएगा, $100 के हिसाब से। अगर वो आपके बराबर है, आप भी $100 से और आपने उसको भी $100 से स्टार्ट करवा दिया, तो वहां पर 5% सामने वाले का पूरा आएगा। अगर वो सामने वाला आपके नीचे, मतलब आपसे कम पोर्टफोलियो पे आ गया, मान लीजिए उसने 50 से स्टार्ट कर लिया, आप 100 से हैं, तो आपके नीचे 50 वाले का पूरा 5% आपको मिलेगा। यानी कि इसके सीधे शब्दों में बताऊं तो आप किसी को ज्वाइन कराओ तो आप उसके बराबर या आप उसके ऊपर होने जरूरी हो, मतलब पोर्टफोलियो के मामले में आपका ज्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तब 5% आप लेते रहो, हर साइकिल पे आपको 5-5% मिलता रहेगा। लेकिन अगर मान लो आप एक अच्छे खासे नेटवर्किंग कर सकते हो, नेटवर्क बना सकते हो, तो यहाँ पर 2 रैंक हैं, 4 स्टार और 5 स्टार। इसकी क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको अचीव कर सकते हो। 4 स्टार की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 5 लेवल की इनकम खुल जाती है आपकी, लगभग 1 से लेकर 5 लेवल तक आपको इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट से 5%, फिर 1%, फिर 2%, फिर 3%, फिर 1%। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको काम आएगा दोस्तों, ये आपको शायद ही कहीं पर लिखा हुआ ना नजर आए, तो प्लीज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप इस परसेंटेज को देख सके कि 4 स्टार और 5 स्टार पे कितने लेवल तक कितनी परसेंट यहाँ पर इनकम रिसीव होती है। 5 स्टार पे 20 लेवल तक इनकम रिसीव होती है, 1 से लेकर 5 तक तो सेम 4 स्टार वाली। उसके बाद 6 से लेकर 20 तक यहाँ पर 5 स्टार की इनकम डबल हो जाती है, 6 से 2%, 7 से 10 लेवल तक 1%, और 11 से 20 लेवल तक 0.5%। तो ये बहुत बड़ा इनकम यहाँ पर बन जाता है, इसीलिए पर डे का 350 से लेकर 2,000 जाता है 5 स्टार पे। इसीलिए यार रूल मैं आपको बताना चाहूँ, आफ्टर 15 डेज जो मैंने आपको बता दिया, री इन्वेस्टमेंट फर्स्ट, देन विदड्रॉ टोटल कैपिटल विद रिवॉर्ड। कि अगर 15 दिन बाद की आपकी साइकिल खत्म हो गई तो आपको पहले री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा साइकिल को दोबारा से चलाने के लिए, कि और जैसे ही आप इसमें डिपॉजिट कर दोगे ऑन द स्पॉट आप विड्रॉल कर सकते हो अपना कैपिटल पुराना वाला, विद रिवॉर्ड, जो आपका 22.5% का रिवॉर्ड होगा। यहाँ एक चीज देखिएगा, आपका कैपिटल ऑन द स्पॉट बाहर आ जाएगा, रिवॉर्ड भी पूरा बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिवॉर्ड में से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, 70% विड्रॉल हो जाता है, 30% स्प्लिट अकाउंट के अंदर जाता है। स्प्लिट अकाउंट से आप किसी और को एक्टिवेट कर सकते हैं या किसी और अपने अपलाइन को यहाँ पर दे सकते हैं, जो आपका अपलाइन मतलब किसी का एक्टिवेशन करवा के आपको उसका पेमेंट करवा सकता है। तो विड्रॉल तो दोनों ही हो जाते हैं, विड्रॉल सिंपल सी बात है, एक रूल है इसका, जिससे सिस्टम को गल्ला खाली ना किया जा सके सिस्टम का। अगर मैं आपसे यहाँ बात करूं कि रूल क्या है, 4 स्टार बनने की क्या कंडीशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि आप मान लो आपने 4 स्टार बनने के लिए अपना, सबसे पहले क्या होता है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपका $1,000 का होना चाहिए दोस्तों। सेल्फ इन्वेस्टमेंट $1,000 का हो, आपकी टोटल कम्युनिटी, कम्युनिटी बोल रहा हूँ, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट आप कितने भी लगाओ, कम्युनिटी कितनी भी बड़ी हो, 50 लोगों की टीम आपके पास होनी चाहिए, 50 लोगों की टीम। आप चाहे 4 लोगों को जोड़ दो, 4 लोग नीचे अपने टीम बना लें, 50 लोग आपके पास होने चाहिए। और यहाँ पर एक सिंगल लेग से, जो एक सिंगल लेग हो, मान लो आपने 4 लोगों को जोड़ा, उसमें से फर्स्ट पर्सन के नीचे जितनी भी बड़ी टीम बन जाए उसका $10,000 का बिजनेस होना चाहिए, और बाकी के जो 3 लोग आपने जोड़े थे या कितने भी आपने जोड़े पूरी कम्युनिटी के 10